बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझा था। आज हम समझेंगे कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ये एक ही नाम होता है जो कि पूरे ग्रुप के लिए होता है। यानी अगर इंडिविजुअली चीजों को देखा जाए तो वो प्लूरल होती हैं, लेकिन उनके लिए जो नाम हम ग्रुप में यूज करते हैं वो एक है। जैसे हम बनाना के लिए वर्ड यूज करते हैं डजन्स। अब डजन जो वर्ड है, एक डजन हमने सिंगुलर एक नाम यूज किया जिसमें 12 बनाना आ जाते हैं। अगर हम सेपरेटली कहें 12 बनाना तो हम कहेंगे 12 बनानास, हमें प्लूरल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक पूरे ग्रुप के लिए एक ही वर्ड डजन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो इट इज अ सिंगल वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन और ग्रुप। जैसे कि अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अब एलिफेंट्स ज्यादा हैं लेकिन नाम हम उसके लिए एक यूज करें, अ हर्ड, यानी उनका मजमुआ। ग्रुप्स ऑफ एलिफेंट इज आल्सो कॉल्ड हर्ड। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब ज्यादा बर्ड्स जब होंगे तो हम उनको एक नाम से अगर पुकारें तो हम उनको फ्लॉक कह सकते हैं। फ्लॉक यानी उनका मजमुआ, उनका ग्रुप। इसी तरह से अगर प्लेयर्स ज्यादा हैं तो अगर हम उनको कहेंगे टीम, यानी अ टीम ऑफ प्लेयर्स। हम अब टीम्स नहीं बोलेंगे, जब प्लेयर्स की 2 से ज्यादा टीमें होंगी तब हम कहेंगे टीम्स। लेकिन अगर एक ही है तो हम टीम, यानी एक टीम में एक से ज्यादा प्लेयर आते हैं, एक फ्लॉक में एक से ज्यादा बर्ड्स आते हैं और एक हर्ड में एक से ज्यादा एलिफेंट्स आते हैं। इसी तरह से मजीद मैं आपको कुछ इसके मिसाल देता हूं। जैसे के लिए आप याद रखें कि हर एक ग्रुप के लिए हम अलग नाम यूज करते हैं। जैसे क्रॉस के लिए हम ग्रुप का नाम देंगे मर्डर, मर्डर ऑफ क्रॉस। जहां पे हम फ्लॉक ऑफ क्रॉस नहीं कह सकते, क्रॉस सेपरेटली हम बात करेंगे तो हम मर्डर ऑफ क्रॉस कहेंगे। इसी तरह से अगर लाइन का ग्रुप है तो हम कहेंगे प्राइड ऑफ लाइन्स, यानी वहां पे आप फ्लॉक या हर्ड का वर्ड यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से पैक ऑफ वोल्व्स। अगर वोल्व्स हैं, भेड़िए हैं, तो वहां पे आप वर्ड कलेक्टिव नाउन जो यूज करेंगे वो पैक है। इसी तरह से अगर आपके पास आपने यूज करना है एक ग्रुप ऑफ फिश के लिए तो आप यूज करेंगे स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश। फिशेज नहीं होगा क्योंकि इसका प्लूरल फिश ही होता है, फिश का प्लूरल फिश ही होता है। इसी तरह से अगर हमारे पास एंट्स हैं यानी चींटियां हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉलोनी ऑफ एंट्स, यानी वहां पे हम ये वर्ड यूज नहीं करेंगे टीम, फ्लॉक या हर्ड, यानी हर एक चीज के लिए अलग अलग हमारे पास नाम होते हैं। इसी तरह से अगर चीजों की बात की जाए, इधर देखिए हमने 3 कैटेगरीज के नाम की बात की है। जैसे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में हमने 4 कैटेगरीज के नाम पढ़े थे, जिसमें हमने पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स की बात की थी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा, दैट रेफर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यहाँ पे प्लेस की बात नहीं है। हर काइंड में अलग अलग कैटेगरीज की बात की जाती है। देखो जैसे कॉमन में 4 कैटेगरीज थी नाउन के और प्रॉपर में 4 कैटेगरीज थी, कलेक्टिव में 3 कैटेगरीज की बात करेंगे। पीपल्स के नाम के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स के ग्रुप के बारे में बात करेंगे और थिंग्स के ग्रुप के बारे में बात करेंगे। अगर थिंग्स की बात आती है तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा डजन। अब देखिए अगर हमने बात की है तो एनिमल्स, एलिफेंट्स। इसी तरह से पर्सन की बात करें तो प्लेयर्स का एक ग्रुप। इसी तरह से अगर थिंग्स की बात है तो आप कह सकते हैं अ डजन ऑफ बनानास। अ डजन ऑफ बनानास जो है वो आप यूज कर सकते हैं थिंग्स के लिए। इसी तरह से आप अगर देखें आप बर्ड्स के लिए यूज कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसी तरह से डजन आप चीजों के लिए यूज करेंगे, जैसे कि मैंने कहा डजन ऑफ बनानास। इसी तरह से दूसरा नाम आप दे सकते हैं, अगर आप कहें बंच ऑफ कीज, बंच, बंच ऑफ कीज। अगर आपके पास चाबियां हैं और उनका एक पूरा मजमुआ है, बहुत ज्यादा चाबियां हैं, तो उनको आप कहेंगे बंच। यहाँ पे आपका कलेक्टिव नाउन जो है वो बंच है, यहाँ पे डजन है, यहाँ पे टीम है, यहाँ पे फ्लॉक है, यहाँ पे हर्ड है, वहां पे मर्डर, प्राइड, पैक, स्कूल, कॉलोनी
ये आपके पास कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होते हैं। आज आपको ये बात कंप्लीटली इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि कलेक्टिव लफ्ज का मतलब क्या है। कलेक्टिव का मतलब होता है जमा, इसको हम कहते हैं उर्दू में इसमें जमा, यानी जब जमा हो चीजें यानी उनका ग्रुप हो, उनका मजमुआ हो, तो उनके लिए एक नाम हम यूज करें तो उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन।